इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज क्लास 6 का हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री का लेसन जो है 2 देखेंगे और जो है इसका एक पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है मैंने जो है इस लेसन का जो सेकंड लेसन है हिस्ट्री का 6 का क्लास 6 का जो हिस्ट्री है इसका जो सेकंड लेसन है इसमें मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। एक पार्ट आपको कल पढ़ा दिया था इसके पिछले वाले वीडियो में, और जो है सेकंड पार्ट में आज आप लोगों को बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो पिछले वीडियो में जो है हमने हिस्ट्री के बारे में जो है बहुत अच्छे से जो है आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है, और सेकंड पार्ट में जो बात हो रही है वो हो रही है एज की बात हो रही है कि कौन से एज किस समय थे और उसमें कितने पार्ट थे। जो समय था, जो प्राचीन इतिहास है, जो एशियन हिस्ट्री है, उसके कितने पार्ट थे। तो उस समय उसके 3 पार्ट थे। एक प्रिमेटिव था, ओल्ड स्टोन एज था, एक जो मिडिल स्टोन एज था और एक न्यू स्टोन एज था, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि पूरा पाषाण काल, दूसरे को बोलते हैं मध्य पाषाण काल और तीसरे को बोलते हैं जो है न्यू पाषाण काल। तो इस प्रकार से इतिहास को 3 भागों में जो समय है उसको विभाजित किया गया, जो पुराने समय, जो प्राचीन इतिहास है, जो एशियन हिस्ट्री है। तो हम लोग जो है अभी एशियन हिस्ट्री ही पढ़ रहे थे, जो नहीं ओल्ड स्टोन एज ही पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा एक पॉइंट हो गया है और उसमें अभी 3 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, जितना ही हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे उतना इसमें से निकलता रहेगा। और इस जो इतिहास होता है, आप लोग जानते हैं कि जो इतिहास होता है बहुत ही लॉन्ग चैप्टर होता है। आप अभी भी आप पीछे चले जाइए किसी घटना के बारे में, तो उसका जो वर्णन आप करेंगे वो बहुत ही जो है लॉन्ग होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा शब्दों में होगा, या यूँ कहे जो भी आप जैसे भी करेंगे शब्दों के माध्यम से या जिसके माध्यम से, तो लॉन्ग होगा। तो हिस्ट्री जो है एक लंबा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो है, लेकिन फिर भी जो है ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिससे हमें जो है अपने समय से पीछे जो बीती हुई घटनाएं हैं उनके बारे में हमको जानने का मौका मिलता है। जो हमारे जो पीछे जितनी भी घटनाएं हुई हैं, कहाँ से पृथ्वी या समय का जो आरंभ कहाँ से हुआ है, वहाँ से लेकर अब तक, बताइए, हम एक जीवन में इतनी सारी जो है नॉलेज जो है इन सब पुस्तकों या यूँ कहें इन सब्जेक्टों से हम लोग प्राप्त करते हैं, कि जो हमारे बाबा दादा के ज़माने में जो बीत चुका है उसको हम लोग जो है इन विषयों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से हम लोग जो है जानते हैं, जिससे हमारा जो ज्ञान है उसका जो है अधिक से अधिक विकास होता है, और हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको बदलने में इस इतिहास का जो बहुत बड़ी भूमिका होती है, इन पुस्तकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, रोल होता है कि हमारे जीवन को जो है निरंतर बदलते रहते हैं, परिवर्तन लाते रहते हैं। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इसमें का पॉइंट पढ़े थे, देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, जो है ये क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ही वर्शिप्ड हिज एंसेस्टर्स आफ्टर देयर डेथ। कह रहा है कि वह जो थे, मतलब जो अर्ली मैन था, वो अपने जो पूर्वज थे उनकी जो पूजा करते थे। कब पूजा करते थे? उनकी डेथ के बाद, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद वे लोग उनकी पूजा करते थे। ही फियर्ड देम, और वो जो उनका ऐसा मानना था कि वो जो मतलब उनके एंसेस्टर हैं, अगर वो उनकी पूजा नहीं करते हैं तो वो उनको डराएंगे, और डराते थे। लेस्ट दे शुड बी अनॉयड एंड डिस्टर्ब हिम, यदि वो उनको जो है डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, या मतलब उनको नेग्लेक्ट करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, तो जो उनके पूर्वज रहते थे वो उनको क्या करते थे? प्रताड़ित करते थे, या यूँ कहे डराते थे, इस प्रकार से। तो इसलिए जो अर्ली ह्यूमन था, जो अर्ली मैन थे, वो अपने एनेस्टर्स की जो है पूजा करते थे। अब देखिए थर्ड क्या दिया हुआ है, ही बरीड द डेड अलॉन्ग विद हिज टूल्स एंड सम एडिबल्स। और कह रहा कि वो लोग जो एनेस्टर्स की, जो पूर्वजों की बॉडी रहती थी, जो शरीर रहता था, उसको जो है औजारों के साथ जो है उसको दफनाते थे, और उनके साथ जो है कुछ जो है खाद्य पदार्थ भी रखते थे, जैसे भोजन सामग्री वगैरह, जो खाने पीने की चीज़ होती हैं। जैसे इस समय भी लगभग कुछ चलता रहता है, चल भी रहा है। जैसे हम लोग जो है कुछ हमारे जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, जिसमें लोग मानते हैं
कि ये फला भगवान जो है ये चीज़ें लेते हैं, तो उनको लोग जो है, कुछ लोग तो मुर्गा बकरा ये सारी चीज़ें जो इन चीज़ों को भी लोग चढ़ाने में विश्वास करते हैं। तो सेम वही कंडीशन था कि उनको लोग वो लोग एक आत्मा के रूप में मानते थे, जिनसे वो लोग डरते थे कि हाँ ये हमें जो है, अगर हम इनका जो है इनकी उपेक्षा करते हैं तो ये हमारा जो है पतन कर देंगे या अवनत कर देंगे। इसलिए जब उन्हें गाड़ते थे तो उनके साथ टूल रखते थे, यानी कि औजार रखते थे। जैसे आज भी मरने के बाद लोगों के साथ जो है हम बहुत सारे धर्मों के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन हिंदू धर्म में लोग जो है अभी भी मरने के बाद जो है कुल्हाड़ी या फावड़ा जो भी रहता है उसका प्रयोग करते हैं। जब लोग कोई डेड हो जाता है किसी के यहाँ तो उनके पास वे लोग रखते हैं। दैट द डेड पर्सन माइट नीड दिस थिंग्स इन हिज जर्नी टू द नेक्स्ट वर्ल्ड। और उनका ऐसा विश्वास था कि जो है जो मरे हुए लोग हैं उनकी एक यात्रा होती है इस संसार से, जो है वे लोग दूसरे संसार में प्रवेश करते हैं, जिसके दौरान उन्हें जो है खाने पीने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जब वो अपने इन्वेस्टर्स जो मर जाते थे उनके साथ जो है खाद्य पदार्थ जो है दफनाते थे, उनके साथ रख देते थे कि वे लोग इसे जो है इस संसार से दूसरे संसार में जाते हुए जो उनकी यात्रा होगी उस दौरान वे लोग इसका उपभोग करेंगे, इसे जो है ग्रहण करेंगे। उनका जो आदि मानव अर्ली मैन थे उनका ऐसा मानना था। ही बिलीव्ड इन द सुपरनेचुरल और सम मैजिकल पावर्स। और कह रहा है कि वे लोग जो है सुपर नेचुरल पावर में भी विश्वास रखते थे और कुछ जो है जो मैजिकल जो मैजिक माने जादुई शक्तियों में भी लोग विश्वास रखते थे। दैट कुड मेक और मोर। और ऐसा उनका मानना था कि जो सुपर नेचुरल पावर होती है जो है उसमें, और जो मैजिकल पावर होती है जो जादुई शक्ति है वो उनको बना या बिगाड़ सकती है, इस प्रकार से उनका मानना था। और मानना ही नहीं, ऐसा आज भी चलते आ रहा है कि अगर हम जो है जो हमारी जो प्रकृति है, जो नेचुरल हमारा जो नेचर है उससे हम लोग छेड़छाड़ करते हैं तो उसका हमें जो है भुगतान भुगतना पड़ता है, उसका हमें जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर हम लोग पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं तो उसका हमें जो है मूल्य देना है, उसका हमें जो कर्ज चुकाना ही पड़ता है कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से। तो इसी प्रकार से उस समय भी जो लोग थे उनका ऐसा मानना था कि कुछ जादुई शक्ति होती है जो हमें बना या बिगाड़ सकती है। अब हम लोग आगे देखेंगे कौन सा एज आ गया, द मेसोलिथिकल एज और मिडिल स्टोन एज, मतलब मध्य जो है मध्य पाषाण काल आ गया। जो इसमें जो हम लोग मध्य वाला पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, मिडिल एज पढ़ेंगे, मिडिल स्टोन एज पढ़ेंगे। अर्ली मैन हैड टू बिकम अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ नेचर टू फुलफिल हिज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। और जो आदि मानव था, जो अर्ली मैन था, वो जो है नेचर पर जो है एकदम निर्भर हो चुका था, उसका जो है एकदम जो है पुजारी हो चुका था, मतलब ऑब्जर्वर, उसको जो उसकी देखभाल मतलब हमेशा करता था। क्योंकि जो उनकी जो बेसिक आवश्यकताएं थी, जो उनकी जो आवश्यकताएं जो दिन प्रतिदिन की जो उनकी आवश्यकताएं रहती थी वो कहाँ से पूरा होता था, नेचर से पूरा होता था। इसलिए वे लोग नेचर को जो है बहुत मानते थे। ओवर द ईयर्स ही ट्राई टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू मेक हिज लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड सिक्योर। कह रहा है समय बीतने के साथ जो है एक लंबे समय मतलब समय बीतने के साथ वो लोग ये प्रयास किए कि अपने जीवन को जो है और आरामदायक ऐसे साधनों का जो है विकास किया जाए। उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि कुछ ऐसे साधनों का विकास किया जाए ताकि हमारा जो जीवन है वो क्या हो सके, और आरामदायक और सुरक्षित हो सके। ऐसा उनका जो है प्रयत्न यानी प्रयास करना शुरू हो गया। ही मेड अ नंबर ऑफ इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। और उन्होंने बहुत सारे आविष्कार और खोज किए। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन और चेंज। करा यह एक समय था जो बदलाव का समय था। एंड इज कॉल्ड मेसोलिथिक पीरियड। और इसे जो है मेसोलिथिक पीरियड कहा गया, मिडिल स्टोन एज कहा गया। देखिए हर जब भी कोई चीज़ बदलाव होता है तो उस
एक समय को जो है अलग से कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। जैसे आप जो है मान लीजिए, जैसे आप नंबर जो है गेन करते हैं मार्कशीट में, तो आप जहाँ से जो निर्धारित है फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, जहाँ से जैसे आप जो है 60% आप मार्क्स पाते हैं फर्स्ट डिवीजन है, उसके नीचे 45 पास पाते हैं तो आप सेकेंड डिवीजन है, यानी कि 45 से 60 के बीच में पाते हैं, उसके नीचे जाते हैं तो आप थर्ड डिवीजन है। सेम इसी प्रकार से जब समय में या बदलाव आते गया या यूँ कहे जब आविष्कार होते गए, तो जो सभी एज का एक नाम देना प्रारंभ हो गया। तो मेसोलिथिक पीरियड एक आ गया। द मेसोलिथिक पीरियड बिगेन अराउंड 10,000 BC, और जो मेसोलिथिक पीरियड था वो 10,000 BC लगभग जो है स्टार्ट हुआ, 10,000 BC। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन लर्न टू मेक मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और इस दौरान लोगों ने जो है बहुत ही जो है अच्छे अच्छे जो है औजार को बनाना सीखा। यूजिंग बोन्स एंड हॉर्न्स अलॉन्ग विद स्टोन्स, और करा कि किसका प्रयोग करके, बोन्स हड्डियों का, और जो है हॉर्न्स सींगों का प्रयोग करके, किसके साथ, विद स्टोन्स यानी कि पत्थरों के साथ जो है इसको जो हड्डी और जो सींगे रहती है इनको मर्ज करके जो है वो लोग हथियार बनाना प्रारंभ किए। सिंस दीज मटेरियल्स वर मोर फ्लेक्सिबल एंड लाइटर देन स्टोन, कह रहा है कि अब ये जो चीज़ें थी, वो जो मटेरियल थे वो क्या हो गए थे, मोर फ्लेक्सिबल, मतलब जो है अब जो है ज़्यादा लचीले और जो है हल्के हो गए थे जब उनका मिश्रण करना प्रारंभ हो गया। जैसे आप लोग एग्जाम्पल्स के रूप में पहले आप लोग चप्पल वगैरह, स्लीपर वगैरह यूज करते थे, बहुत ही वज़नदार होते थे जो जूते आप पहनते थे, शूज पहनते थे, लेकिन देखिए समय के साथ उनमें इतना बदलाव आ गया है कि अब हम लोग 50-50 ग्राम के चप्पल या शूज पहनते रहते हैं। सेम वही कंडीशन उस समय भी था। जैसे जैसे उनको जो है सामान उपलब्ध होते गए, वैसे वैसे वो उनका प्रयोग करते गए और अपने साधनों को और बेहतर करते गए। दे कुड आल्सो मेक लार्जर वैरायटी ऑफ थिंग्स लाइक बो एंड एरोज एंड फिशिंग हुक्स, और अब वो उन्होंने किसका प्रयोग करना जो है आविष्कार करना या खोज करना प्रारंभ किया, बनाना प्रारंभ किया, जैसे कि तीर धनुष और जो है मछली पकड़ने वाले हुक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो है उसको काटा बोलते हैं कि क्या, कटिया, इस प्रकार से बोलते हैं। इस प्रकार से जो है उन्होंने जो है यंत्र बनाए। हैवी टूल्स गेव वे टू स्मॉलर एंड मोर रिफाइंड वंस कॉल्ड मिर्कोलोथिक, और कह रहा कि जो हैवी टूल्स थे, जो भारी भरकम औजार थे, गेव अवे मतलब उनका त्याग कर दिया गया, टू स्मॉलर उनका मतलब उन्हें बदल दिया गया, गेव अवे टू स्मॉलर एंड मोर रिफाइंड वन कॉल्ड मतलब उन्हें जो है और अच्छा बना दिया गया। लाइक एरो हेड्स, स्पीयर हेड्स मतलब भाला बना दिया गया, भाले नुमा जो है उसका जो औजार थे उनको बना दिया गया, तीर के नुमा बना दिया गया, इस प्रकार से बनाते गए। इस प्रकार से जो है ये मिडिल स्टोन एज चलता रहा, इसमें जो है इस प्रकार की चीज़ों का आविष्कार हुआ जो कि आपको ऊपर बताया गया है। और इस प्रकार के जो एज के जो पार्ट हैं वो कुछ राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, और ईस्टर्न इंडिया में है, डेक्कन प्लेटिट्यूड में है, इस प्रकार की जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। अब इसको हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। फॉर मोस्ट ऑफ दिस पीरियड मैन कंटिन्यू टू बी फूड गैदरर, और कह रहा है कि इसी क्रम में जो इंसान थे वो जो है कंटिन्यू माने लगातार जो है भोजन को इकट्ठा करते रहे। इट वॉज प्रोबेबली टूवर्ड्स द एंड ऑफ मेसोलिथिक पीरियड, और कह रहा है यह जो है मेसोलिथिक पीरियड का एंड होने वाला था। कब होने वाला था मेसोलिथिक पीरियड? दैट ही लर्नड अबाउट कल्टीवेशन, जब उन्होंने जो है कृषि करना सीख लिया तब उनका जो है इस मेसोलिथिक एज का जो है अंत होने चला था। मैन ऑब्जर्व दैट व्हेन सीड्स फेल ऑन द ग्राउंड, आदमियों ने देखा कि कैसे जो है बीजों को जो है ज़मीन पर गिराया जा रहा है, एंड रिसीव्ड वाटर, और कैसे पानी के द्वारा जो है पानी उसमें लाया जा रहा है, एंड ग्रीव इनटू प्लांट्स एंड बोर ग्रेन्स मतलब कैसे पैदा किया जा रहा है अनाज को,
इन सभी जो है क्रियाकलापों को लोगों ने प्रारंभ किया देखना या जो है यूज करना, जिससे जो है उनके जीवन में जो है अहम बदलाव आए और भी परिवर्तन आ गए। और इस प्रकार से जो है ये एज जो मेसोलिथिक जो या यूँ कहे मिडिल स्टोरेज था वो समाप्त हो गया। अब हमारा आ गया न्यूलोथिक एज या यूँ कहे न्यू स्टोन एज। तो यहाँ पर जो था द ओल्ड स्टोन एज लास्टेड टिल 10,000 BC। जो ओल्ड स्टोन एज था वो 10,000 BC खत्म हो चुका था, खत्म हो गया। देयर आफ्टर द न्यू स्टोन एज बिगिन। और उसके बाद जो है नौ पाषाण काल शुरू हुआ। इन ग्रीक लैंग्वेज न्यू मीन्स न्यू एंड लिथोस मीन्स क्या होता है, करा न्यू माने नया होता है, लिथोस माने क्या होता है, मीन्स स्टोन मतलब पत्थर होता है। यहाँ दिया न्यूलोथिकल मतलब ये जो होता है नया पत्थर। हेंस द टर्म्स मीन्स न्यू स्टोन एज। इसका मतलब क्या होता है नौ पाषाण काल या न्यू स्टोन एज। किसका, न्यूथोलिकल एज जो भी है यहाँ पर देखिए न्यूलिथिकल एज। इस प्रकार से द पीरियड ऑफ द न्यू स्टोन एज और द न्यूलोथिकल एज रफली एक्सटेंडेड फ्रॉम 8,000 BC टू जो है 4,000 BC। और ये एज कब से चला, 8,000 BC से लेकर जो 4,000 BC तक चला। वी मे से दैट इट वॉज द डिस्कवरी ऑफ फायर। और कह रहा कि हम लोग कह सकते हैं कि यही वो समय था जब आग का आविष्कार हुआ। वी मे से दैट इट वॉज द डिस्कवरी ऑफ फायर विच मार्क द एंड ऑफ द ओल्ड स्टोन। और यही वो एज था जिसने जो है जो आग का जब आविष्कार हुआ तो इसने जो है ओल्ड स्टोन एज को ख़त्म कर दिया एंड बिगिनिंग द न्यू स्टोन एज। और उसके बाद जो है आग के आविष्कार के बाद जो है नौ पाषाण काल जो है प्रारंभ हुआ। अब इसके मेन फीचर या प्रकृति या आकृति क्या है, मेन फीचर ऑफ द न्यू स्टोन एज क्या क्या उस समय था, कैसा उस समय माहौल था, क्या बदलाव आए उसका इसके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बिगिनिंग ऑफ द सेटल्ड लाइफ इन विलेजेस। और कह रहा है कि जो है अब जो है लोगों का जो जीवन है वो जो है गाँव में बसना प्रारंभ हो गया। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मैन इन द न्यू स्टोन एज। और कह रहा है कि जो मोस्ट स्ट्राइकिंग सबसे बड़ी जो घटना हुई वो हुआ कि लोग जो है अब गाँव में बसने लगे। नाउ ही बिगेन टू लिव इन सेटल लाइफ। अब वो लोग एक व्यवस्थित जीवन जीने लगे। मैन वॉज नो मोर अ नोमेड और वांडरर। अब इंसान जो है अब घुमक्कड़ नहीं रह गया, अब वो जो है एक फूड गैदरर नहीं रह गया, अब वो एक जो है व्यवस्थित जीवन जीने लगे। वांडरिंग इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर। और जब इस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी तो वो लोग जो है भोजन की तलाश में, स्थान की तलाश में जो है घूमते रहते थे। ही बिल्ट स्मॉल हट्स ऑफ बम्बू। और उन्होंने जो है स्मॉल हट्स ऑफ बम्बू मतलब जो है छोटे छोटे झोपड़ियाँ बनाना प्रारंभ किया बाँसों से और घास फूस से जो है उन्होंने, और उसमें रहने लगे। घास फूस से झोपड़ी बनाने लगे और उसमें रहने लगे। अ क्लस्टर ऑफ हट्स ग्रीव अप इन ईच अदर्स नेबरहुड। और उनके बीच जो है एक भाईचारा या यूँ कहें पड़ोसी की भावना उनमें विकसित हो गई। मोस्ट ऑफ दीज वर बिल्ट ऑन रिवर बैंक्स और नियर लेक्स। और इस प्रकार से मतलब अधिक लोग जो इस प्रकार के घर जो है नदियों के किनारे या यूँ कहे झील के किनारे बनाते थे। सच अ क्लस्टर ऑफ हट्स लुक्स लाइक अ विलेज ड्वेलिंग। और करा जो क्लस्टर ऑफ जो होता था, जो झोपड़ियों के जो क्लस्टर होते थे, जो उनके जो ऊपर के भाग होते थे उसे क्लस्टर कहते हैं, वो जो है दिखाई पड़ते थे गांव से, गांव के बाहर से। अब आ जाए डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब जो है कृषि की खोज। द मैन इन द न्यू स्टोन एज लर्न टू प्रोड्यूस हिज आउन फूड। और कह रहा कि जो न्यू स्टोन एज जो आदमी थे, जो मानव था, वो उसने जो है भोजन जो है अपना स्वयं जो है भोजन जो है उत्पन्न करना जो है शुरू कर दिया। दिस वॉज हिज मेजर अचीवमेंट। यही उनका जो है उनकी मुख्य उपलब्धि यही थी कि उन्होंने स्वयं जो है अपना भोजन जो है उत्पादन शुरू कर दिया। लाइक द डिस्कवरी ऑफ फायर, मतलब आग की खोज। ही मस्ट हैव लर्नड फूड प्रोडक्शन ऑफ बाई चांस। और उन्होंने जो है
मस्ट हैव लर्नड, मतलब इस प्रकार जो है बाई चांस, मतलब किसी घटना के द्वारा जो इस प्रकार से सीखा था। राइस, व्हीट, बार्ली वर द मेजर क्रॉप्स, और करा कि जो चावल थे, गेहूं थे, इस प्रकार की जो फसलें थी वो उनके मुख्य जो है थे, वो क्रॉप से फसल थी उस समय की जो वो उगाते थे। अब आ जाइए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, और उसी एज में देखिए वो लोग क्या करने लगे, जो है जानवरों का भी जो है पालन पोषण, मतलब पालने लगे। उस समय पालतू जानवरों को पालने लगे अपनी आवश्यकताओं के लिए। और देखिए यहाँ पर किस किस जानवर के बारे में दिया हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए किस किस जानवर को पालते थे। सीप, गोट, पिग्स, इस प्रकार के जानवरों को पालते थे। और हमारा सबसे पहला पालतू जानवर कौन था, ये तो आप लोग जानते ही हैं, डॉग। और यहाँ पर भी दिया हुआ देखिए जो है कि किसको किसको पालते थे, तो यहाँ पर भी दिया हुआ देखिए डंकी, हॉर्स एंड कैमल, ये सब थे। और ये भारवाहक जो पशु थे, और कुछ जो दूध वाले थे, कुछ ऊन देते थे, इस प्रकार के जो है जानवरों का पालन पोषण प्रारंभ कर दिए। अब आगे जो देखिए, आगे यहाँ पर दिया डोमेस्टिकेशन एनिमल गेव मैन फ्रेश मिल्क, करा कि जब वो उन्होंने जो है जानवरों को पालना प्रारंभ किया तो उनको जो है फ्रेश मिल्क मिलने लगा, मीट माने मांस मिलने लगा, जैसे कि उनकी इच्छा होती थी। और उनकी जो प्रॉब्लम थी, जो फूड प्रॉब्लम थी, जो भोजन की समस्या थी, वो भी क्या हो गई, समाप्त हो गई, या यूँ कहें जो है सॉल्व हो गई, हल हो गई, दूर हो गई। अब आगे देखिए यहाँ पर इन्वेंशन ऑफ व्हील्स, न्यूरोथिकल मैन ऑफ इंटेलिजेंट लेड हिम इन्वेंट द व्हील। और जो न्यूरोथिकल थे, जो न्यू स्टोन मैन थे, वो बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। और राउंड ट्रंक ऑफ अ फेल ट्री, और उन्होंने क्या किया कि एक गोल चक्र वाले जो है पेड़ को काट के गिराया और उसको जो है गोल गोल करके काटा। माइट हैव गिवन हिम दिस आइडिया, और वो जो है इस प्रकार से उनको इस प्रकार के जो है आइडिया उनके दिमाग में आया। जो उन्होंने किसी राउंड पेड़ को देखा और उनके दिमाग में आइडिया आया कि इसको जो है काट के हम लोग इसका पहिया बना के हम लोग अपने जो साधन में और विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। उसके बाद इसी समय में देखिए, आगे देखिए यहाँ पर पोएट्री एंड अदर आर्ट्स, और इसी एज में लोग द मैन इन द न्यू स्टोन एज नीडेड पोट्स, और जो न्यू स्टोन मैन थे उन्हें जो है बर्तन की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्होंने देखिए इसमें आग का आविष्कार कर लिया था, जिसे वो जब उस समय जो है तब वो लोग जो है जो भोजन था उन्हें भून के खाते थे, जो मांस वगैरह थे, तो इसलिए अब उनको जो है बर्तन की आवश्यकता थी। तो उन्होंने जो है धीरे धीरे बर्तन बनाना भी जो है प्रारंभ कर दिया, और उनको कलर भी करना उसी में करते थे लोग जो है, लेकिन मिट्टी के बर्तन बनते थे। बेटर टूल्स एंड वीपन्स, अब जो है और अच्छे टूल्स और वीपन्स जो है बनना शुरू हो गए उसी एज में। ये सब जो है ये क्या है, ये जो है क्वालिटी ऑफ न्यू स्टोन एज है, मतलब जो है नौ पाषाण काल के ये सब क्या है, ये गुण है, ये पॉइंट्स हैं कि मतलब उस समय क्या क्या हुआ, कैसे कैसे परिवर्तन हुए। टूल्स एंड वीपन्स ऑफ इवन द न्यूलिथिकल मैन वर स्टील मेड ऑफ स्टोन, और उस समय भी लोग जो है अभी भी जो है इंसान जो है वो पत्थरों से ही जो है औजार बनाते थे। बट दिस वर फार बेटर देन द अर्लियर वंस, लेकिन ये जो औजार होते थे वो पहले के जो अपेक्षा जो पहले लोग बनाते थे जो ओल्ड स्टोनेज में या यूं का मिडिल स्टोनेज में, उनसे जो है बेटर थे। दिस वॉज शार्पर एट देयर एज, और इनके जो इनका जो आगे का भाग रहता था वो बहुत नुकीला होता था। मैन हैड आल्सो लर्नड टू पॉलिश हिज टूल्स एंड वीपन्स, और आदमी थे, आदमियों ने ये भी सीखा कि जो है कि टूल को कैसे जो है पॉलिश करना है, और कैसे जो है उनको जो है क्या किया, मैन हैड आल्सो लर्न टू पॉलिश हिज टूल्स एंड वीपन्स, मतलब आदमियों ने ये भी सीखा कि जो है किस प्रकार से जो है औजारों को पॉलिश करना है, पॉलिश करना भी उन्होंने सीखा। ही आल्सो प्रोवाइड वुडन हैंडल्स टू दिच, और उन्होंने औजारों में जो है लकड़ी के बेट जिसे बोलते हैं हम लोग, उनका भी प्रयोग करना या बनाना या लगाना सीख लिया उस समय। सम न्यू टूल्स एंड वीपन्स लाइक द सिकल, द बो, मतलब कुछ इस प्रकार के थे उस समय कुछ टूल थे जो औजार थे, वो क्या थे, सिकल माने हसिया, बो जो थे तीर, धनुष एंड एरो तीर, इस प्रकार से चीज़ें थी, और अन्य भी चीज़ें थी जिनका उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया या बनाना प्रारंभ किया, जिनके प्रयोग से वो लोग क्या करते थे, फसलों को काटते थे।
और आज भी हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग हसिया से जो है फसलों को काटते हैं। एक्सटेंडेड यूज ऑफ फायर, अब जो है यूज ऑफ फायर एज नोटेड बिफोर मैन हैड डिस्कवर्ड द फायर, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि मनुष्य ने जो है आग का आविष्कार किया। एंड ऑफ द ओल्ड स्टोन एज, मतलब ओल्ड स्टोन एज के अंत में जो है आग का आविष्कार हुआ। नाउ इन द न्यू स्टोन एज ही लर्न टू यूज फायर, और अब जो है इंसानों को कैसे आग का प्रयोग करना है यह जो है बहुत ही विस्तृत रूप में पता चल गया। ही कुड हीट द अर्थ क्या बोलते हैं, अर्थ वार्म टू सर्टन डिग्री इन ऑर्डर टू हार्डन देम स्ट्रेंथ। अब लोग आग का मतलब अलग अलग तरीक़ों से जो है उन्होंने प्रयोग करना प्रारंभ किया, जैसे कुछ चीज़ों को बनाने के लिए, कुछ मतलब जैसे भोजन को पकाने के लिए, और कुछ औजार को बनाने के लिए। इस प्रकार से उन्होंने जो है वो जो है आग का आविष्कार जो है उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो ये था। अब आगे देखिए इसमें थोड़ा सा हो रहा है द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स, द कॉपर एज, द स्टोन एज वाज मार्चिंग अहेड, और जब स्टोन एज आगे बढ़ा द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, जो अगली जो महत्वपूर्ण जो खोज हुई वो हुई इंसानों के द्वारा, वह हुई मेटल की, यानी कि धातु का उस समय खोज हुआ, धातु की खोज हुई। ही फाउंड दैट नेचर हैड स्कैटर्ड मेटल्स अराउंड हिम, और उन्होंने पाया कि जो है जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसने उनके चारों तरफ जो है धातुओं को बिखेर रखा है। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल, कॉपर जो तांबा है फर्स्ट मेटल था उस समय, जो जिसका प्रयोग जो है मनुष्य ने प्रारंभ किया, यूँ कहे उसके जिसकी खोज पहले मनुष्यों ने किया। ही हैड फाउंड द लर्न टू यूज इट, और उन्होंने इसका प्रयोग करना सीख लिया, प्रारंभ कर दिया। सो द पीरियड बिटवीन 4000 BC एंड 2000 BC इज कॉल्ड द कॉपर एज, इसलिए 4000 BC से लेके 2000 BC तक के जो एज है, जो समय है, उसको जो है कॉपर एज के नाम से जानते हैं। ताम्र पाषाण काल जिसे बोलते हैं, ताम्र या तांबा पाषाण काल जो भी है, तांबा पाषाण नहीं कहेंगे, ताम पाषाण, ताम जो है युग, इस प्रकार से। अब देखिए नेक्स्ट जो है एक पॉइंट लास्ट इसमें बचा हुआ है, वह है द ब्रोंज एज। द ब्रोंज, एक ब्रोंज जो है एक मेटल होती थी, उसका भी जो है आविष्कार जो है इसी एज में हुआ। नेक्स्ट टू कॉपर मैन डिस्कवर टीन, जिंक एंड लेड, और उसके बाद जो कॉपर के बाद जो लोगों ने खोज किया वो था जिंक और लेड, टीन, जिंक, लेड थे। ही हैड रियलाइज दैट कॉपर वाज अ सॉफ्ट मेटल, और उन्होंने यह अनुभव किया कि जो कॉपर है, जो तांबा है, बहुत ही जो है मुलायम जो है धातु है। सो ही लर्न टू मिक्स कॉपर विद टीन एंड जिंक, इसलिए उन्होंने क्या किया कि कॉपर में जो है टीन और जिंक मिलाना प्रारंभ कर दिया। दिस एलॉय वाज कॉल्ड ब्रोंज, और इस एलॉय जो मिश्रण था ये इसमें जो कॉपर में, इसे ब्रोंज कहा जाने लगा। इट वाज हार्डर देन कॉपर और टीन, और ये जो था वो टीन और कॉपर से क्या था, और भी जो है कठोर था। विद द यूज ऑफ ब्रोंज एंड कॉपर फॉर मेकिंग टूल्स, वीपन्स, और इस प्रकार से इसका प्रयोग करके, ब्रोंज और कॉपर का प्रयोग करके लोग जो है औजार बनाना प्रारंभ कर दिए। द यूज ऑफ स्टोन टूल्स एंड वीपन्स डिक्रीजली ग्रेजुअली, और जो है इस प्रकार के औजार जो बनना प्रारंभ हुए वो धीरे धीरे क्या हो गए, धीरे धीरे अब समाप्त हो रहे हैं। अब जो है दूसरे प्रकार के औजार धीरे धीरे बन रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमारा ये जो सेकेंड चैप्टर है वो जो है समाप्त हुआ। और देखिए हिस्ट्री जो है ये फुल ऑफ नॉलेज है, एक सब्जेक्ट है, इससे आप जितना चाहें उतना नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जो आप लोग कहते हैं कि जीके जो है एक सब्जेक्ट होता है, जीके कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता है, ये सारे सब्जेक्टों का एक जो है मिश्रण होता है। इसीलिए जो भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको जो है पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि जो भी उसमें हमको जो भी पॉइंट मिलते हैं उन्हें हम लोग जो है एक्सेप्ट करें, उन्हें जो है हमें ऑब्जर्व करें, उनको जो है उनका गहन अध्ययन करें। इन्हीं सभी चीज़ों में से जो है जो जीके का पेपर या यू का जीके जो है ये इन्हीं सब चीज़ों से, सब्जेक्टों से जो है मिलाकर बनाए जाते हैं या उठाए जाते हैं। तो हम लोगों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, उसे आप लोग बखूबी जो है खूब अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए, और हर एक समय को जो है अपने
माइंड में सेट कर लीजिए। जिस प्रकार से मेमोरी में हम लोग जो है चीज़ों को सेट करते हैं, उसी प्रकार से देखिए जिस प्रकार से मोबाइल में मेमोरी होती है, सेम उसी प्रकार से इंसानों में भी मेमोरी होती है। तो जिस प्रकार से हम लोग उसमें गाने, फिल्म, कार्टून्स जो सेट करते हैं, वो मेमोरी बनी हुई है। तो इस मेमोरी जो हमको भगवान ने जो मेमोरी दी है, उसमें हम लोग जो है इन ज्ञानों, जो ये ज्ञान है जो हमारा विकास करते हैं, इनको जो है हम लोग ऐसे फिट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर हमसे कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन किया जा रहा है, तो हम लोग बेहिचक जो है उसका आंसर दे सकें और उसे याद रखें। हमें अलग से ऐसा हम लोग इसका अध्ययन करें कि हमें अलग से जीके पढ़ना ही ना पड़े। इन्हीं से हम लोग क्वेश्चन बना लें, इन्हीं से हम अपने ज्ञान की वृद्धि कर लें। तो इस प्रकार से हमारा जो सेकेंड चैप्टर समाप्त होता है। और हम जो है अब इसका नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जो नेक्स्ट जो बनेगा वो होगा PDF, और जो PDF बनेगा वो वीडियो नहीं होगा, बस PDF ही होगा। और ये क्वेश्चन आंसर है, इसलिए इसका PDF ही बस बनेगा। तो हम PDF बना के आपके टीचर को जो है, जो भी आपके 6th के टीचर हैं, उनको सेंड कर देंगे, वो आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे। आप सभी लोग जो उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो तब तक आप सभी लोग जो है इस जो हिस्ट्री का जो लेसन 2 है उसको जो है लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे और हर एक शब्द, वर्ड्स का जो है अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।